राहु और केतु ये दो ऐसे छाया ग्रह हैं जिनके विषय में जितनी गहराई से जाना जाए उतना ही कम है, क्योंकि इन्हें पढ़ना इतना आसान नहीं परंतु मुश्किल भी नहीं है। आज हम बात करेंगे जो राहु है किस तरह से गोचर में परिवर्तित होने जा रहा है अपनी मेष राशि से अब मीन राशि में, और वहीं पर ही जो केतु है उसका भी गोचर में परिवर्तन होने जा रहा है फ्रॉम तुला राशि से कन्या राशि में। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। विषय पर आते हैं। अगर हम राहु की बात करें, जिसे हम जानते हैं कि वह एक बहुत अधिक विस्मयवादी प्लैनेट कहा गया है। राहु जिसकी सोच कुछ हटकर है, जो दिखाई नहीं देता उसकी खोज करना राहु का एक मेन कार्य कहा गया है। राहु अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है। वहीं यहाँ पर जो राहु जो मेष राशि है यानी कि अग्नि तत्व राशि है, काल पुरुष की प्रथम राशि है, अब बिकॉज रेट्रो चलता है, उल्टा चलता है राहु, तो वह मीन राशि में आ रहा है। मीन राशि जो एक जल तत्व राशि है, जल तत्व की राशि जहां पर जो शुक्र है वो उच्च का होता है और वहीं पर ही बुध नीच का यानी कि बौद्धिक स्तर नीच का होता है और विलासिता उच्च की होती है। मीन राशि में कहा गया है कि जो भगवान विष्णु है उनके पदचिन्ह के साथ उसको डिपिक्ट किया गया है, और जो शुक्र है वह लक्ष्मी जी के साथ उसका संबंध जोड़ा गया है। जो लक्ष्मी जी हैं, हमेशा हम देखते हैं कि भगवान विष्णु के पदों पर यानी कि पैर के समक्ष ही विराजमान उनकी सेवा करती हुई दिखाई देती हैं। तो इसी राशि में हमारा जो राहु है अब वो गोचर करने जा रहा है। देखते हैं कि मीन राशि के जातकों में वह कितना प्रभाव लाएगा अपने आगे आने वाले 18 महीने में। वहीं पर ही जो दूसरी तरफ केतु है वो अब तुला राशि से जा रहा है हमारे विर्गो अर्थात कन्या राशि में। अब कन्या राशि एक शोध की राशि कही गई है। व्यक्ति भले ही बुध की राशि में एक ड्यूअल राशि है, परंतु ये काफी ज्यादा शोध कराती है, व्यक्ति के बौद्धिक स्तरता को दिखाती है। वहां पर अब केतु आने वाला है। अभी जैसे हमने देखा था पहले जब केतु शुक्र की राशि में विराजमान था और मंगल के नक्षत्र में आया, तब उसने काफी ज्यादा विस्फोटक परिस्थितियां न केवल विश्व में परंतु जनमानस के हृदय में भी प्रकट और उत्पन्न की थी। अब यही केतु जो है वह आपकी कन्या राशि में आ रहा है। तो देखते हैं ये राहु केतु का एक्सेस कितना प्रभावकारी है। सबसे पहले विषय हमारा जो रहेगा वो रहेगा कि जिन भी जातक की चंद्र राशि आपकी अगर मीन है तो उस पर जो राहु देव हैं वो आपका कैसा प्रभाव देंगे। मीन राशि अर्थात 12th राशि वो क्या दिखाती है? वो मोक्ष दिखाती है, जल तत्व की राशि है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को दिखाती है। मीन राशि में हम हॉस्पिटलाइजेशन देखते हैं, वहीं पर हम मोक्ष को भी डिपिक्ट करते हैं। अब उस राशि में जहां मैंने पहले भी कहा कि जो शुक्र है उच्च का और बुध नीच का होने जा रहा है, वहां आ रहे हैं हमारे राहु ग्रह। राहु अग्नि तत्व अर्थात मेष राशि से जल तत्व मीन राशि में परिवर्तन कर रहे हैं हमारा 30 अक्टूबर 2023 नियर अबाउट 1:30 से। ये गोचर किस तरह से मीन राशि के जो जातक हैं उन्हें प्रभावित करेगा, इस विषय में थोड़ा डीप से जानते हैं। राहु की दृष्टि कही गई है पंचम, सप्तम और नवम। कई ज्योतिषाचार्य ये दृष्टि मानते हैं और शायद कई नहीं, परंतु ये अपनी अपनी शोध का विषय है। अगर अब राहु आपकी मीन राशि में विराजमान है जहां पर आपका चंद्रमा है, तो वहां से वो आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखेगा। अब जो पंचम भाव है वह भाव है आपकी विद्या का, आपके क्या कहते हैं संतान का, शोध का, मंत्र साधना का। वहीं पर जो 7th हाउस है वो है आपके विवाह का, पार्टनरशिप, बिजनेस का और अब्रॉड जाने का।
वहीं अब 9th हाउस पर जहां राहु की दृष्टि है तो 9th हाउस कुंडली में क्या दिखाता है? नवम भाव दिखाता है आपके पिता के साथ संबंध, आपका धर्म के बारे में कैसा रुझान है, और साथ ही साथ चेंज इन अ जॉब और प्रोफेशन। 9th हाउस और अगर हम 5th हाउस की कोलैबोरेशन देखते हैं तो वो हमारी पास्ट और फ्यूचर लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताता है। जहां पर पंचम भाव हमारी मंत्र साधना दिखाता है, वहीं नवम भाव हमें गुरु के साथ मिलना, कि व्यक्ति को इस जीवन में गुरु मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सब दिखाता है। वहीं पर ही अब हमारा जो राहु है मीन राशि के जातकों का पंचम, सप्तम और नवम भी एक हाउस है जो विदेश यात्रा भी दिखाता है, तो उसमें अपनी दृष्टि जो है राहुदेव दे रहे हैं। पंचम भाव से अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजिकल तरफ देखते हैं तो हम उसमें पेट संबंधित जितने भी रोग हैं उनको देखा जाता है। 7th हाउस से रिलेटेड हमारा जो बिलो नेवल एरिया है उसे देखा जाता है, और 9th हाउस में हम देखते हैं शाटिका से रिलेटेड प्रॉब्लम या बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो 9th हाउस से डिपिक्ट की गई हैं। वहीं पर ही जो 12th राशि है वह राशि स्वयं कोरिलेट करती है हमारे पांव के साथ। तो अगर ये राहु, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार मीन राशि में आ रहा है, ये आज से 18 जो महीने हैं उससे पहले भी आया होगा, तो क्या उसने 18 महीने रहा तो ये आज से 18 साल पहले भी आया होगा, तो क्या उसने वैसा ही प्रभाव दिया? नो, इट डिपेंड्स कि ये आपकी कौन सी साइकिल है। क्या ये फर्स्ट साइकिल है, सेकेंड साइकिल है या थर्ड साइकिल है, इसके अकॉर्डिंगली भी राहु के जो गोचर हैं उसका आपकी जिंदगी में प्रभाव पड़ेगा। अर्थात आप यंगस्टर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप मैरिड हैं, या आपकी जो लाइफ है अबव 50 इयर्स ऑफ एज है, सो इसके अकॉर्डिंगली राहु अलग अलग प्रभाव देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, गोचर, राहु के गोचर के अलावा आपकी दशा और अंतर्दशा क्या चल रही है, इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है अगर हम आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। चंद्रमा मन का कारक कहा गया है। अब मन के ऊपर जो भी व्यक्ति जिनकी मीन राशि है उनके मन के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर चंद्रमा हमारा जल का कारक है, हमारी मदर का कारक है, हमारी सोच का कारक है, थॉट प्रोसेस का कारक है, उसके ऊपर अब राहु आने वाले हैं। यानी कि किसी ना किसी तरह कुछ डर, फोबिया, फ्रस्ट्रेशंस आपके मस्तिष्क पर हावी हो सकती हैं। हावी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि हो, क्योंकि इनके कई सारे उपाय भी होते हैं। यहीं पर ही जब राहु चंद्रमा के ऊपर आता है तो उससे पहले जितना भी आपका समय, क्योंकि जब राहु 1 नंबर यानी कि मीन राशि में होगा, आपने बहुत सी प्रिपरेशन की होगी, अब उनको लगाने का समय है। तो क्या मैं वो सारी जो प्लान्स थे इस समय स्टार्ट करूं? ऐसा बहुत सा संभावनाएं आपके मन मस्तिष्क में चलेंगी। तो उसके लिए आपको अपने मेंटोर या पिता या जो भी पार्टनर है उससे राय अवश्य लेनी चाहिए। राहु आपकी चंद्र राशि में बैठा हुआ जब पंचम भाव में देखेगा तो जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि अगर हायर लेवल की भी पढ़ाई करने जाना चाहते हैं तो उनके चांसेस इस समय बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। वो शोध करना चाहेंगे, रिसर्च फील्ड में जाना चाहेंगे, हायर स्टडीज के लिए वो जा सकते हैं, उनके चांसेस अब्रॉड जाने के भी बन सकते हैं। वहीं पर ही राहु की जो सप्तम दृष्टि पार्टनरशिप में आएगी, अगर आपकी जो एज है, इट्स एन एज टू गेट मैरिड, तो विवाह के आपके अवसर और ज्यादा प्रबल हो सकते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी देखने को मिलेंगे। तंत्र और मंत्र साधना में आपका जो रुझान है वो बढ़ जाएगा अगर ये आपका थर्ड साइकिल का राहु आपकी जो मीन चंद्र राशि है उसके ऊपर से इस समय गोचर करने जा रहा है अगले 18 महीनों तक। वहीं पर हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ काम में डिले आएंगी या कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, क्योंकि आप हर एक चीज को 2 या 3 बार सोचेंगे।
अगर आप 2 या 3 बार सोचने के उपरांत कोई डिसीजन लेते हैं तो ये निश्चित है कि वो डिसीजन अच्छे होंगे, रादर देन टेकिंग द डिसीजन इन अ हेस्ट, बिकॉज आपके मन के ऊपर राहु है और राहु जैसा भी है वो क्या चाहेगा कि जो आपने सोचा है उसका फैलाव हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये सोचा कि मैं कुछ बिजनेस करूंगा, सो कॉल उसमें 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करूंगा, परंतु अचानक आपका ये विचार बन सकता है कि नहीं, मैं कुछ ज्यादा लगाकर इन्वेस्ट करूं, परंतु ध्यान रहे कि ऐसा सोचने से पहले आप उसके ऊपर अच्छा सा मंथन कर लें, अन्यथा आगे जाकर कुछ लॉस होने के चांसेस बन सकते हैं। पंचम दृष्टि राहु की अगर पड़ेगी पंचम भाव पर, जिनका भी मीन राशि पड़ती है, तो देयर आर द चांसेस टू शिफ्ट फ्रॉम द जॉब। वो जॉब चेंज कर सकते हैं, सप्तम के कारण वो अपने बिजनेस में कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं या एकदम से बिजनेस भी बदलने की सोच सकते हैं। बहुत सारी संभावनाएं आती हैं। तंत्र साधना की तरफ आपका बहुत अधिक रुझान रहेगा। अगर मन जो है बहुत ज्यादा उच्चाट रहता है, बहुत ज्यादा डर या फोबियाज आते हैं, निर्णय लेने में परेशानी आती है, तो ये कुछ उपाय हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए, क्योंकि जो शिव है, जैसे राहु है, उसको सर्प के साथ डिपिक्ट किया गया है और जो हमेशा भोलेनाथ के यहाँ गर्दन पर विराजमान होता है। तो बोलना अर्थात सोचें बोलने से पहले, सबसे पहली बात। दूसरी बात, शिव भगवान की आराधना आरंभ कर दें। हो सके तो सप्ताह के किसी भी दिन, स्पेसिफिकली या तो सोमवार, बुधवार या रविवार को आप दुग्ध अभिषेक यानी कि जल के साथ साथ दूध से भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करें। मछलियों को अगर आप आटा दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है। राहु की जो सबसे बड़ी काट की गई है वह है चंदन, तो भोलेनाथ पर चंदन का लेप लगाकर अपने मस्तक पर भी जो है उस चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। चांदी के गिलास का इस्तेमाल करें पानी पीने के लिए, और साथ ही साथ हो सके तो भोजन भी चांदी के ही बर्तनों में खाएं। जो नारियल है उसको भी हम कोरिलेट करते हैं राहु के साथ, तो नारियल खाना तो अच्छा है ही है, साथ ही साथ आप भोलेनाथ को भी जब आप उनका जलाभिषेक और रुद्राभिषेक साथ ही साथ दुग्ध अभिषेक करेंगे तो उन्हें नारियल अवश्य ही अर्पण करें। इस तरह से जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके अपने मन मस्तिष्क में चल रही होंगी उनकी काफी सारे सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि राहु आपकी 9th हाउस को देख रहा है, तो आपको एक अच्छे गुरु का सानिध्य अवश्य मिलेगा अगर आप भोलेनाथ से इसकी प्रार्थना करते हैं। गुरु अर्थात एक मेंटर जो आपको सही रास्ता दिखाए। जो भी जातक जिनकी राशि मीन राशि है, अगर ये उपाय करते हैं तो पंचम, सप्तम और नवम भाव से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं, लाइक हायर एजुकेशन, बच्चों की हायर एजुकेशन, मंत्र साधना, अगर आप अभी विवाह हुए कुछ समय हो गया है और आपकी संतानोत्पत्ति में प्रॉब्लम आ रही है, इससे साथ ही साथ आपके अगर पति पत्नी में किसी तरह से मनमुटाव है या आपका पिता के साथ या नौकरी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो इन उपायों को करने के पश्चात आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी और साथ ही साथ अगले आने वाले जो 18 महीने हैं वो बहुत अच्छे से जाएंगे। आज हमने इसके विषय में डिटेल से बात करी और साथ ही साथ आपको उपाय भी बताए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से यही राहु और केतु अलग अलग प्लैनेट्स पर, यानी कि 12 राशि में 12th राशि मीन राशि में अगर आपका सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति जितने भी अगर अलग अलग ग्रह बैठे हैं और उसके ऊपर अगर राहु या उसके ऊपर केतु गोचर कर रहा है, तो आपको पर्सनली वो क्या इफेक्ट देगा आने वाले 18 महीनों में। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। अंत तक सुनने के लिए मुझे हृदय से धन्यवाद, आभार।